1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक की मांग झारखंड में एक लंबे समय से उठ रही थी और इस मांग को एक बार फिर से आज शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया गया विधानसभा में। और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई चूँकि इससे पहले भी राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को लौटा दिया गया था और माना जा रहा था कि इसमें संशोधन के साथ इस विधेयक को एक बार पुनः से विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन बिना किसी संशोधन के 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को सदन में पारित किया गया, पेश किया गया, फिर पारित किया गया और इसे एक बार फिर से राज्यपाल के पास अब भेजा जाएगा, राजभवन जाएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है 9वीं अनुसूची में डालकर आप इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मंशा सही नहीं। विपक्ष जी उसका दिल में वो दिल ही उनका सही नहीं है कि वो जानता है क्या कि ये नहीं, ये अगर हो गया तो ये सफल हो गया। क्यों नहीं होगा भाई? देश के अंदर में एक लोकतंत्र व्यवस्था में है कुछ चीज है, हम जो बोलता है जो लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ चीज केंद्र का भी सहमत लिया जाता है, वहाँ भी मोहर लगाना पड़ता है। क्यों नहीं होगा? इसमें कोई वैसा ही का फिर से भेज देना, फिर तो वापस ही हो जाएगा। काहे वापस हो जाएगा जैसे अभी हुआ? हाँ, अब देखिए ना, आप देखते रहिए ना, हमारा जो रास्ता है उसी रास्ता में ही हमको 9वीं अनुसूची में डाल सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हो तो कैबिनेट से भी करा सकते हैं। नहीं, वो बोलने से वो बोलने से हो जाएगा। कितना हम लोग का नियोजन नीति हम लोग रद्द करवाया है, एक चीज बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो लोग का दिल साफ नहीं है। जब राजभवन की बारी आएगी उसमें बात करेंगे। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मानना ये सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। झारखंड के नौजवानों के साथ वो छल कर रही है, झारखंड वासियों को वो धोखा दे रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है, हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं, फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, यह अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम। आपकी मंशा सही नहीं है, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहाँ के 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, अब फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर। बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन
के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है हम स्टैंड कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है, और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ झारखंड के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ, और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतिया इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क था। पहले बार भी यही हुआ था, अब 9वीं सूची में जाएगा, वहाँ होगा, इसके बाद अस्थायीता तय होगा। तो आज जो बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं, और यहाँ पर अस्थायी जब तय नहीं होता है तो आखिर हम अस्थायी किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, तो अस्थायी नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है, और झारखंड में आज तक ये 23 वर्ष होने के बाद भी आज तक यहाँ पर डोमिसाइल तय नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है। अब राज्यपाल के पास ये अधिकार रहता है कि राज्यपाल इस विधेयक पर जो है अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि एक बार वो अपनी राय पहले भी दे चुके हैं, संशोधन की राय, और अब दूसरी बार इस पर उनका क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि उस पर वो आपत्ति जता सकते हैं या बिना आपत्ति जताए इस विधेयक को वो पास करेंगे, और फिर इस विधेयक को राज्य सरकार सीधे केंद्र के पाले में भेजेगी। तो इस पूरी योजना के साथ एक बार फिर से इस विधेयक को राजभवन भेज दिया गया आज सदन से पारित होने के बाद, और सीएम ने भी बस इतनी ही बात इस पर कही है कि अब जब राज्यपाल के पास ये विधेयक जाएगा तब देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले विधेयक पास होने के बाद सत्ता पक्ष जहां बार बार अपनी बात कह रही है कि हम इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं और इस विधेयक को हम पारित कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि इसे राज्य सरकार जो है वो केंद्र के पाले में डालना चाहती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।